आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, 8 प्रकार के विवाह, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति में आर्य, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे यह मध्य एशिया के निवासी थे और 1500 ईसा पूर्व इनका जो है आगमन हुआ था। भारत में जो है आर्य 1500 ईसा पूर्व में आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो थे यह आर्कटिक प्रदेश के जो है निवासी थे। इसके बाद है वैदिक संस्कृति के 2 भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक काल की समय सीमा 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। ऋग्वेद में जो है 7 नदी, ऋग्वेद में जो है 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। इनके आधार पर आर्यों के निवास क्षेत्र को जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। इसे जो है ब्रह्मव्रत, यह जो है ब्रह्मव्रत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका क्षेत्र जो है सतलज एवं यमुना नदियों के बीच में आर्य जो है बसे थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम उन्होंने जो है ब्रह्मव्रत रखा। आर्य शब्द का अर्थ कुलीन, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत होता है। आर्य जो थे कुलीन, श्रेष्ठ और संभ्रांत थे। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। इनकी भाषा जो है संस्कृत थी। इनका प्रिय पेय सोमरस था। आर्यों की सबसे छोटी इकाई जो थी कुल अथवा परिवार था। इसके बाद जो है ग्रामीण, फिर विश्व, जन और राष्ट्र। प्रशासन की सबसे उच्च इकाई जो थी यानी कि सर्वोच्च इकाई वह थी जन। जन का मतलब होता है लोग। आर्यों का समाज जो था पितृसत्तात्मक था। इसमें जो है बाल विवाह, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। विधवा को जो है अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह करने का जो है अधिकार था। चारागाह का प्रधान, जो चारागाह का प्रधान होता था, मुख्य होता था, उसको वाजपति कहा जाता था और परिवार के मुखिया को जो है कुलप कहा जाता था। दुर्ग का प्रधान जो होता था उसको पुरब कहा जाता था। जो गुप्तचर होते थे उन्हें स्पष्ट कहा जाता था। मतलब जनता की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले को जो है गुप्तचर कहते थे और उन्हें जो है स्पष्ट कहा जाता था। अपराधियों को जो है उग्र पकड़ते थे, अपराधियों को जो है उग्र पकड़ते थे। ये जो वाजपति है यह चारागाह की देखभाल करता था क्योंकि इसका जो है यह प्रमुख होता था। सभा और समिति 2 संस्थाएं थी जो राजा को परामर्श देती थी। सभा और समिति और इसके अलावा जो है विदत है, यह भी 3 संस्थाएं थी जिसमें जो है सभा और समिति राजा को परामर्श देती थी। सभा में जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत परिवार के लोग होते थे। समिति में जो है सामान्य जनता होती थी और इनका जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो है गाय को अगन्या कहा जाता था। गाय को जो है अगन्या कहा जाता था। युद्ध के लिए जो है गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। गविष्ट शब्द का अर्थ होता है गाय की खोज। इसे जो है न मारने योग्य भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को जो है नदीतमा कहा जाता था। मरुस्थल को धर्म और जो गले का हार होता था उसे निष्क, पुत्री को जो है दुहिता, धनी व्यक्ति जो होते थे उनको जो है गोमत कहा जाता था। राजा को गोपति कहा जाता था। समय की माप जो है गोधुल में की जाती थी। गोधुल, समय की माप के लिए जो है गोधुल का प्रयोग किया जाता था शब्द का। जुते हुए खेत जो होते थे उनको उर्वरा कहा जाता था। गोबर की खाद को करीसु, हल के द्वारा जो लकड़ी के हल होते थे उनके द्वारा जो रेखाएं बनती थी या निशान बनते थे उनको सीता कहा जाता था। हसिया को श्रेणी। पशुओं के देवता जो थे वो पूषण थे। वनस्पति के देवता सोम थे। आर्यों का प्रिय पशु जो था वह घोड़ा था और इनके प्रिय देवता इंद्र थे। समुद्र को जो है अरणो कहा जाता था और अतिथि को जो है अग्नि कहा जाता था। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो है मानी गई है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता जो थे वह इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति थे।
क्योंकि इंद्र का स्थान जो है उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ने ले लिया। आर्यों ने जो है लोहे की खोज की थी जिसे श्याम अयस्क कहा, और तांबे की खोज की जिसे लोहित अयस्क कहा। राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का जो है देवता कहा जाता था। जो राजा परीक्षित थे उन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था, इसकी जो उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी जन्ममूलक थी, जबकि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था जो थी वह कर्ममूलक थी। गोत्र की उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोत्र नामक संस्था की उदय जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल में जो है सर्वप्रथम कौशाम्बी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। विवाह के समय दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। व्यापार के लिए जो है दूर जाने वाले व्यापारी को पणी, धन देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनाट, जैसे पैसा देकर ब्याज जो लेते थे उन्हें बैंकनाट कहा जाता था। अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू, देवताओं को न मानने वाले को अदैवीय कहा जाता था। वेदों को न मानने वाले को अब्राहन। वेदों की जो है चारों वेद इससे पहले वीडियो में दिए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक अध्ययन नहीं किया है तो आप अध्ययन कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यज्ञ न करने वाले को जो है यज्ञन कहा जाता था। अब हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। तो आश्रम व्यवस्था, इसमें जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यह जो संन्यास आश्रम था, चारों आश्रमों में संन्यास आश्रम वैदिक काल में जो है उत्तर वैदिक काल में जो है जोड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में जो मृदभांड होते थे वे गेरुए रंग के होते थे, और उत्तर वैदिक काल में बर्तन, मृदभांड यानी कि बर्तन होते थे वह धूसर रंग के होते थे। अब इसके बाद पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब क्या होता है? जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है, यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। मतलब मनुष्य तथा समाज के जो है अस्तित्व को बनाए रखता है, उसे धर्म कहा जाता है। अर्थ उन समस्त आवश्यकताओं एवं साधनों से है जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, उसे जो है अर्थ कहा जाता है। अर्थ का मतलब क्या होता है कि जिससे हम समस्त आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, जिन साधनों से, उनको जो है अर्थ कहा जाता है। काम मनुष्य की सहज इच्छा तथा प्रवृत्तियाँ, इस धर्म का अंकुश लगाया गया है, इसे जो है काम कहा गया है। मोक्ष, इसे जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकारा गया है। इसका अर्थ है पुनर्जन्म अथवा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, जिसे मोक्ष कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विवाह। विवाह के प्रकार। विवाह जो है 8 प्रकार के हैं। पहला है प्रजापत्य विवाह। इसमें जो है वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसके बाद है आर्ष विवाह। कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। आर्ष विवाह में जो है एक जोड़ी गाय और जो है बैल देता था। दैव विवाह, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था दैव विवाह में। ब्रह्म विवाह, यह विवाह जो है सभी विवाहों में सर्वोत्तम माना गया है। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढता है, और भारत में आधुनिक विवाह जो है इसी प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह जो है वर्तमान में प्रचलित है। वर्तमान में सभी विवाह जो होते हैं ज़्यादातर ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आते हैं। गंधर्व विवाह, यह प्रणय विवाह है। इसमें वर एवं कन्या एक दूसरे से अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते हैं, यानी कि प्रेम पूर्वक कर लेते हैं, जैसे लव मैरिज। असुर विवाह, इसमें कन्या का पिता उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते थे। यह एक प्रकार से कन्या की बिक्री थी। इसके बाद है राक्षस विवाह। इसमें जो है राक्षस बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती जो है विवाह करते थे। महाभारत में इसे छत्र धर्म कहा गया है। इसके बाद है पैशाच विवाह। यह विवाह का निकृष्टतम प्रकार है, जिसमें सभी शास्त्रकारों ने निंदा की है। इसमें वर छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था और यह विवाह करता था, जिसे जो है पैशाच विवाह कहा जाता है।
यदि आप हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त नोट्स चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है समस्त वीडियो इस चैनल पर पर्याप्त मिलेंगे।